सबसे पहले आपको बताएं कि फैसलाबाद के शहरी पानी की बंदिश के लिए तैयार हो जाएं। वासा की गफलत का खमियाजा अवाम को भुगतना होगा। बिल की अदम अदायगी पर फेस्को ने वासा के 5 कनेक्शन काट दिए हैं। तकरीबन 30 करोड़ रुपए बिजली के बिलों की अदम अदायगी पर फेस्को ने वासा के बिजली के अहम तरीन 5 कनेक्शन काट दिए। वाटर बॉटल प्लांट, मंडा पंट, जेबीसी बूस्टर पंप और कलमे वाली टैंकी के कनेक्शन काटे गए। नूरपुर और जनाब डिस्पोजल स्टेशन का कनेक्शन भी बिजली के बिल की अदम अदायगी पर काटे गए। कनेक्शन कटने से शहर के 40 से ज्यादा इलाके मुतासिर होंगे। उनमें गार्डन मोहल्ला, हैदराबाद, जौहर कॉलोनी, गाजियाबाद, गौसियाबाद, निशाताबाद, मिठूपुरा, चंगड़ मोहल्ला, गुलिस्तान कॉलोनी, न्यू ग्रीन टाउन, यक्ता मार्केट और नूरपुर शामिल हैं। वासा के मुताबिक मुस्लिम टाउन, हाफिजाबाद, शाहबाद, उस्मान टाउन, अशरफाबाद, हाजीआबाद के इलाके भी मुतासिर होंगे। चनाब क्लब डिस्पोजल बंद होने से कमिश्नर ऑफिस, FIC, चनाब क्लब, FDA, हसास इदारों के दफातर, जनरल बस स्टैंड, PHA समेत कई मुल्हिका इलाकों में सीवरेज मसाइल पैदा होंगे। हमारे फर्स्ट सर्कल में 143 मिलियन ये वासा की तरफ है और सेकंड सर्कल में 96 मिलियन, टोटल हमारा बना के 239 मिलियन बनता है। और जिस तरह के हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह भी को टाइम दे सकें इनको, या किस तरह, अभी तो हमारा क्योंकि ये जून क्लोजिंग ईयर चल रहा है हमारा, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह इसको अपना सॉल्व करने की कोशिश करें। वाटर वर्क्स के कनेक्शंस बंद होने से शहर को 25% पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। MD वासा के मुताबिक कनेक्शंस की बहाली के लिए कोशिश की जा रही है। जल्द कनेक्शन बहाल हो जाएंगे। फैसलाबाद में वासा की बिजली कटने का मामला, सिटी 41 की खबर पर एक्शन हो गया। MD वासा जब्बार अनवर की कोशिश से JBC और वाटर बॉटलिंग वाटर प्लांट्स जो हैं वो बहाल कर दिए गए हैं। आपको बताएं कि फैसलाबाद में वासा की बिजली कटने का मामला है। सिटी 41 की खबर पर एक्शन, MD वासा जब्बार अनवर की कोशिश से JBC और वाटर बॉटलिंग वाटर प्लांट्स की बिजली बहाल कर दी गई है। कोरोना के हवाले से खबर शामिल करें। सरकारी अस्पताल में सहूलियात के बुलंदो बांग दावे हकीकत बरक। सलाइड अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद लेकिन देने वाला कोई नहीं। मरीज दर्द से तड़पने लगे, डॉक्टर्स की कुर्सियां खाली। मसीहा कहा गए वेंटिलेटर खाली पड़े हैं मगर मरीजों को नहीं दिए जा रहे। अज़हदार हुसैन की रिपोर्ट देखिए। पंजाब के दूसरे बड़े शहर के सबसे बड़े अस्पताल में मरीजों को इलाज की सहूलियात फराम करने के बुलंदोबांग दावे धरे के धरे रह गए। मरीज डॉक्टरों के मुंतजर। ऐसे ही एक मरीज की हालत बिगड़ी तो तीमारदार 4 घंटे डॉक्टरों को तलाश करता रहा। मसीहा तो ना मिला मगर नर्स की मिन्नत और समाजत से मरीज को मैनुअल पंप के जरिए मसनूई सांस दी जाती रही। मरीज की उखड़ती सांसें वेंटिलेटर्स के तलबगार थी लेकिन वार्ड में मौजूद खाली वेंटिलेटर्स पर मरीज को मुंतकिल करने वाला कोई ना था। ये अलाइड हॉस्पिटल का कोरोना यूनिट है। मेरे फादर इन लॉ 4 घंटे से यहाँ बेचारे तड़प तड़प के सांस लेते रहे और किसी डॉक्टर ने आके नहीं पूछा। ना यहाँ कोई डॉक्टर है ना कोई नर्स है। ठीक है, ये आधा घंटा चीख पुकार करने के बाद, रोने धोने के बाद मुश्किल से ये नर्सिस आई हैं एम्बो बैग लेके। वाइस चांसलर डॉक्टर जफर अली चौधरी की आंखों देखे की भी तरदीद। कहते हैं ऐसा हो नहीं सकता कि मरीज 4 घंटे सीरियस हालत में पड़ा रहे। जब हमारे पास मरीज आते हैं तो इनकी सांसें उखड़ चुकी होती हैं। हर बेड पर डॉक्टर नहीं दे सकता। 25 से 30 बेड्स पर एक डॉक्टर की ड्यूटी होती है। ये नहीं हो सकता हर बेड के ऊपर हम एक डॉक्टर को प्रोवाइड करें। ये दुनिया में कहीं नहीं होता। एक बेड जिसके अंदर कोई 20 या 25 मरीज हैं, वहां पे एक वक्त में 1 या 2 डॉक्टरों की ड्यूटी होती है। ये जरूरी नहीं कि हर बेड पे एक डॉक्टर हो। मसीहा कहलवाने के दावेदार हकीकी मानों में मसीहाई करें तो मरीजों की टूटती सांसें दोबारा बहाल हो सकती हैं। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। फैसलाबाद के तहसील अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर्स फराहम नहीं किए जा सके। कंसल्टेंट मेडिसिन ने बगैर ऑक्सीजन कोरोना मरीजों का इलाज मुश्किल करार दिया है। अस्पताल इंतजामिया ने मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स मांग लिए हैं। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल समुंदरी में 20 ऑक्सीजन सिलेंडर्स मौजूद जबकि मजीद 20 ऑक्सीजन सिलेंडर्स मांग लिए गए हैं। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तांदेवाला में 15 ऑक्सीजन सिलेंडर्स मौजूद हैं। तहां मजीद ऑक्सीजन जुमरा में 40 ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद हैं जबकि मजीद मांगे जा रहे हैं ताकि मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। कंसल्टेंट मेडिसिन कहते हैं कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर 12 घंटे में मरीज के लिए इस्तेमाल में आ सकता है। फैसलाबाद में कोरोना का खतरा बढ़ा तो ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत पैदा हो गई है। घरों में करंतना मरीज सिलेंडर के लिए ख्वार हो रहे हैं।
फैसलाबाद में कोरोना के मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की अशद ज़रूरत है। शहर में वायरस के खतरात बढ़े तो ऑक्सीजन सिलेंडर नायाब हो गए। मुतअद्दिद हस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की सहूलत नहीं, जबकि घरों में करंतना मरीज भी ऑक्सीजन सिलेंडर से महरूम हैं। शहरी ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए ख्वार हो रहे हैं, मगर सिलेंडर दस्तयाब नहीं है। जहाँ कहीं से सिलेंडर मिलते हैं तो मुनाफाखोर भी हमेशा की तरह सरगर्म है और मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर डीलर्स कहते हैं कि हमारे पास एक दिन का स्टॉक होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर ऐसी चीज है जिसे ज्यादा दिन तक स्टॉक नहीं किया जा सकता। इनका कहना है कि 2 रोज से स्टॉक खत्म हुआ है। कंपनीज को ऑर्डर दिया है मगर स्टॉक नहीं मिल रहा। फैसलाबाद में सप्लाई जो है वो बहुत कम आ रही है हमें कंपनीज से। यहाँ पर कुछ ऐसा स्टॉक करने की भी ये आइटम ऐसी है कि ये स्टॉक भी नहीं हो सकती, तो कंपनी हमें देगी तो हम उसको सेल आउट करेंगे। अपने प्यारों की जिंदगी के लिए तपती धूप में ख्वार होते शहरी सेहत की सहूलियात मुयस्सर ना होने से मायूस नजर आ रहे हैं। कैमरा टीम के हमरा राना फजील अहमद, फैसलाबाद। फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान कोरोना के मरीजों में इजाफा, तादाद 3991 हो गई। टोबा पुलिस के मजीद 12 एहलकार कोरोना को शिकस्त देकर सेहतयाब हो गए। उधर कोरोना का शिकार डीसी जंग की तबीयत भी संभलने लगी है। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद में कोरोना के वार जारी हैं। 24 घंटे के दौरान 110 मरीज वायरस का शिकार हो गए, जैसे मुतासरा अफराद की तादाद 3991 हो गई है। 24 घंटों के दौरान 7 डॉक्टर्स भी वायरस का शिकार हुए। मुतासरा डॉक्टरों की तादाद 291 हो गई है। टोबा पुलिस के कोरोना वायरस से मुतासरा एहलकार सेहतयाब होने लगे। पुलिस के मजीद 12 अफराद ने वायरस को शिकस्त दे दी। डीपीओ टोबा वकार कुरैशी का सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि पुलिस के कुल 39 अफसरान और एहलकार वायरस का शिकार हुए, जिनमें 19 मुलाजमीन ताहाल जेर इलाज हैं। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट ऑफिस का अमला भी कोरोना वायरस का शिकार हो गया। दफ्तर के साथ मुलाजमीन का टेस्ट मस्बत आने के बाद उन्हें घरों में करंतना कर दिया गया। जिला में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 150 से तजावज कर गई है। दूसरी जानब सीओ हेल्थ के बाद MSDHQ अस्पताल डॉक्टर अंजुम इकबाल ने भी कोरोना वायरस को शिकस्त देकर सेहतयाब हो गए। कोरोना के शिकार डिप्टी कमिश्नर जंग ताहिर वट्टू की सेहत बेहतर होने लगी। डीसी ने कोरोना की तशखीस के बाद खुद को आइसोलेट कर लिया था। कहते हैं जिले के तमाम इंतजामी अमूर का ऑनलाइन जायजा ले रहा हूँ। फैसलाबाद में कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नजर मरहलावार स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज कर दिया गया। रात गए मोबाइल मार्केट सील कर दी गई, जो 2 हफ्ते बंद रहेगी। फैसलाबाद में कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफे ने इंतजामिया को स्मार्ट लॉकडाउन पर मजबूर कर दिया है। पंजाब इन्फेक्शंस डिजीज कंट्रोल ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी पर कचहरी बाजार सील कर दिया गया, जिससे मसरूफ तरीन बाजार में सन्नाटे छाए हुए हैं। तर्जुमान जिला इंतजामिया के मुताबिक अकबर चौक मार्केट, घंटाघर के इतराफ तमाम बाजार, बानो मार्केट, मक्की मार्केट, अनारकली बाजार, डी टाइप कॉलोनी, ढुड्डी वाला मार्केट, झाल मार्केट, मंडी क्वार्टर, मंसूराबाद, समनाबाद, रजाबाद, सदर बाजार, गुलाम अहमदाबाद, वारिसपुरा, टाटा बाजार, डिचकोट, मेन बाजार, अमीपुर बंगला के मुतादिद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन होगा। समुंदरी, जड़ावाला और तांदलिया वाला के तिजारती मराकज भी स्मार्ट लॉकडाउन के लिए तजवीज में शामिल किए जा रहे हैं, जहां फौज, रेंजर्स, पुलिस, सिविल डिफेंस और टाइगर फोर्स के रजाकार बिलतरतीब 4 लेयर्स में तैनात होंगे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। जिला इंतजामिया की जानिब से कचहरी बाजार सील करने का मामला, कचहरी बाजार के ताजरों ने तहफ्फुजात का इजहार कर दिया। कहते हैं कि क्या कोरोना सिर्फ कचहरी बाजार की वजह से फैल रहा है, SOPs के तहत काम कर रहे थे। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर गुज़िश्ता रात जिला इंतजामिया की जानिब से कचहरी बाजार को सील कर दिया गया, जिस पर कचहरी बाजार के ताजरों ने ताजरों का कहना था, क्या कोरोना सिर्फ कचहरी बाजार की वजह से फैल रहा है? क्या बाकी 7 बाजारों में कोरोना नहीं फैलेगा? क्या अनारकली, झंग बाजार और दीगर बाजारों में लोगों का रश कम होता है? ताजरों ने जिला इंतजामिया पर कई सवाल उठा दिए। ये 8 बाजारों को जितनी जो गाड़ी है यहाँ से गुजरती है और उसका रश जो है वो बाजार तो यही लगता है कि यहाँ पे रश है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ गाड़ियों का रश है, लोगों का रश नहीं है। और जो SOPs की ये बात करते हैं, SOPs हमने बाकी बाजारों की निस्बत अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरा ख्याल किया है। मोबाइल मार्केट के ताजरों का कहना था, हुकूमती SOPs पर अमल दरामद कर रहे थे, इसके बावजूद उनके साथ सतेलों जैसा सलूक किया गया। जो सराउंडिंग में जो मार्केट है उनकी पार्किंग है, जिसकी वजह से जो हमारे जो DCO साहब है, जो भी बड़े अफसर थे, वो समझ बताते हैं यहाँ पे कितना रश है, लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोगों ने बिल्कुल SOPs में अमल किया है। मोबाइल मार्केट के ताजरों ने हुकूमत से कचहरी बाजार खोलने का मुतालबा किया। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ शाहिदा परवीन, फैसलाबाद। फैसलाबाद इंतजामिया की जानिब से लॉकडाउन का हतमी फैसला कर लिया गया है। शहर के 12 इलाकों समेत कुल 30 इलाकों में लॉकडाउन के जरिए बंद करने का फैसला किया गया है। कमिश्नर ऑफिस में इंतजामिया
और सिक्योरिटी फोर्सेस के आला सतह इजलास की ज़ेर सदारत कमिश्नर इशरत अली ने ये सदारत की, आज जिसमें आरपीओ राजा रिफत मुख्तार, डीसी मोहम्मद अली, असिस्टेंट कमिश्नर सैयद अयूब बुखारी, उमर मकबूल और पाक फौज के अफसरान शरीक हुए। तर्जुमान ज़िला इंतजामिया के मुताबिक जिला भर के 23 इलाकों में लॉकडाउन किया जाएगा। शहर में घंटा घर के गिर्द 8 बाजार और तमाम मार्केटें बंद करने का फैसला किया जा चुका है। झाल, गुलाम मोहम्मदाबाद, समनाबाद, इलामा इकबाल कॉलोनी, मंसूराबाद, टी टाइप, रजाबाद और दीगर इलाके जो हैं वो बंद किए जाएंगे। ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन से जुड़े सनतकार कहते हैं कि हमारा सेक्टर मुकम्मल एहतियात करने वालों में से एक है। मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन की आड़ में हमारे दर्जनों यूनिट्स बंद हो रहे हैं। फैसलाबाद का एम्ब्रॉयडरी सेक्टर भी स्मार्ट लॉकडाउन की लिपट में आ गया। दर्जनों यूनिट्स बंद होने का खदशा मालकान के लिए दर्द सर बन गया है। कहते हैं 2 माह काम बंद रहा है, बमुश्किल तनख्वाह पूरी कर पाए हैं। माशियत है, हमारी सनत है, ये रीढ़ की हड्डी है और यही अगर बंद होगी तो पहले ही आप देखें कि जीडीपी का क्या हाल है। हमारी जीडीपी की जो है वो माइनस में हम चले गए हैं। एम्ब्रॉयडरी मालकान कहते हैं कि हम हुकूमती एसओपीज पर अमल दरामद कर रहे हैं, यहाँ तक कि एक मशीन पर एक वर्कर काम कर रहा है। हमने बिल्कुल एसओपीज के तहत ही अपने जो तमाम यूनिट जो है वो चला रहे हैं। एक मशीन के ऊपर पहले 2 वर्कर खड़े होते थे, फिर हमने 2 में से 1 वर्कर कर दिया और उसके अलावा मास्क, सैनिटाइज़र और टेम्परेचर भी चेक किया जा रहा है। एम्ब्रॉयडरी मालकान कहते हैं कि हुकूमत कारोबार बंदिश की हिकमत अमली पर गौर करे ताकि मईशत का पहिया भी चलाया जा सके। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद। चीनी की किल्लत की बात कर लेते हैं। पेट्रोल के बाद चीनी बहरान पैदा हो रहा है। अदालती हुक्मनामे के बाद चीनी की कीमत 70 रुपए किलो मुकर्रर हुई तो नायाब हो गई। शहरी परेशान तो दुकानदार कहते हैं कि हुकूमती रेट पर हमें चीनी नहीं मिल रही, जिस वजह से बहरान पैदा हो रहा है। चीनी की कीमत में कमी क्या हुई, चीनी नायाब ही हो गई। शहरी बुनियादी जरूरत के लिए ख्वार होने लगे। एक के बाद दूसरा बहरान सर उठा रहा है। दुकानदार कहते हैं चीनी का स्टॉक मिलों से ही नहीं मिल रहा। इंतजामिया से इल्तमास है कि दुकानदारों को जुर्माने ना किए जाएं। हम तो इंतजामिया के हुक्म पर 70 रुपए चीनी लेकर 70 रुपए में ही बगैर मुनाफा फरोख्त कर रहे हैं, मगर अब स्टॉक ही नहीं है। चीनी दुकानदार को 70 रुपए लेकर 70 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं, हालांकि दुकानदार को 66 रुपए मिलनी चाहिए। फिर गोदामों से उठा के तकरीबन दुकानदार को 70 रुपए पड़ती है। फिर नो प्रॉफिट नो लॉस में दुकानदार बेचेगा। अगर ऐसे 70 रुपए में चीनी मिलेगी, हम 70 रुपए में बेचेंगे तो दुकानदार भी रिटेलर हैं, इन्होंने शाम तक अपने बच्चों का कमाना होता है। दूसरी जानब डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद ने सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चीनी के स्टॉक का मसला जरूर बना है, मगर 1-2 दिन में कोशिश कर रहे हैं कि चीनी शहरियों को दस्तयाब हो। सब्सिडाइज रेट पे चीनी लेके दे रहे हैं, तो उसमें अगर हम फॉर एग्जांपल किसी को 100 बोरी लेके दे रहे हैं तो उसमें से अब वो 70-80 बोरी तो जो है वो बेच रहा है, बाकी वो फिर स्टॉक भी कर रहा है। 1 हफ्ते में चीजें जरा थोड़ी सी बेहतर हो जाएंगी। तो 3-4 दिन गुजर गए हैं, तो अब हम इंशाल्लाह 2-1 दिन के बाद जो फिर हमें 70 रुपए पे नहीं सेल कर रहा होगा उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। अदालती हुक्मनामे के बाद फैसलाबाद में चीनी नायाब हो चुकी है। इंतजामिया चीनी की दस्तयाबी यकीनी नहीं बना सकी। डीसी की जानिब से 2 रोज में चीनी दस्तयाब होने का दावा किया जा रहा है। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ राना फजील अहमद, फैसलाबाद। जंग की भी यही सूरत हाल है। सरकारी रेट पर चीनी की फराहमी मुमकिन नहीं हो सकी। शुगर मिल्स से एक्स मार्केट कीमत मुकर्रर न होने पर दुकानदारों को मुश्किलात का सामना है। जंग में चीनी की कीमत कम न हो सकी। शुगर मिल से एक्स मार्केट कीमत मुकर्रर न होने पर दुकानदारों को मुश्किलात का सामना है। कहते हैं शुगर मिल्स में 70 रुपए से जायद चीनी की फरोख्त का अमल जारी है। एक्स मार्केट कीमत सरकारी रेट से जायद होने के बायस हुक्मनामे पर अमल दरामद नामुमकिन है। जिला इंतजामिया दुकानदारों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखे हुए है। चाहिए तो ये था कि मिलों से एग्रीमेंट कर दी गवर्नमेंट, उनसे मुज़ाकरात कर दी, मुज़ाकर करने के बाद मिलें जाना 70 रुपए फराहम कर दी डीलरों को, फिर उसमें ऑटोमेटिकली मार्केट में 70 रुपए किलो चीनी दस्तयाबी थी। इंतजामिया के दावों के बावजूद शहर में सस्ती चीनी की फराहमी के स्टॉक्स कायम न किया जा सके। दुकानदार कहते हैं इंतजामिया की नाअहली के बायस मिल्स मालकान से ताहाल मुज़ाकरात नहीं किए जा सके, लेकिन दुकानदारों पर दबाव डाला जा रहा है। दुकानदार तो मसाइल के शिकार है ना, फिर इंतजामिया को चाहिए ना कि शुगर मालकान को से सब्सिडी दे के फिर इससे पे बात करें ना। जब शुगर मालकान ना दे तो दुकानदार क्या दे सकता है। शहरियों ने बड़े क्रैकडाउन का मुतालबा किया है ताकि सस्ती चीनी की फराहमी का अमल मुमकिन हो सके। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मुबशर हसन नकवी के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। अक्टूबर टैक्सिंग में भी चीनी महंगे दामों फरोख्त होने लगी। दुकानदारों का होलसेल से 78 रुपए किलो के हिसाब से चीनी खरीद कर 70 रुपए में बेचने से इनकार।
टोबा टैक्सी में भी चीनी आम मार्केट में महंगे दामों फरोख्त होने लगी है। दुकानदारों का होलसेल से 78 रुपए फी किलो के हिसाब से चीनी खरीद कर 70 रुपए में बेचने से इनकार। दुकानदारों का कहना था कि होलसेल से 3850 रुपए का 50 किलो का थैला खरीदा है, 77 रुपए फी किलो परचून फरोश को मिल रही है, तो 70 रुपए में कैसे फरोख्त करें। आम आदमी और परचून फरोश पर सारा बोझ डाल दिया गया है। हुकूमत ने अगर 70 रुपए रेट किया है तो उनको चाहिए वो होलसेलर से पूछे। अब होलसेलर से बात करते हैं तो वो आगे बात करते हैं, कहते हैं कि हमें पीछे से महंगी मिल रही है। ठीक है, हम 70 पे सेल करेंगे, लेकिन हमें तो पीछे से मिले ना, चलो 69 मिल जाए, 68 मिल जाए, हम रुपया 2 रुपये प्रॉफिट ले लें। जबकि दूसरी जानिब जिला इंतजामिया की जानिब से 70 रुपए फी किलो के हिसाब से चीनी फराहम की जा रही है। जिला भर में 8 मुकामात पर सस्ती चीनी की फराहमी की जा रही है। हर तहसील में 2 स्टॉल लगाए गए हैं। शहरियों का कहना था कि हुकूमत की जानिब से अच्छा इकदाम उठाया गया है। अगर ये वैसे बहुत अच्छा समय दिया गया, अगर इस तरह सारे स्टॉल लगे, चीनी नहीं है, दाड़ा कौन आटे की मसला बनया हुआ है, आटा भी मिले तो वो बहुत अच्छी है। दूर बंदे वास्ते बेहतर ही है ना, जो 80 रुपए का तो कौन लूगा, हूँ 2 घट 70 रुपए मिलती है, हूँ 70 रुपए मिली, 8 रुपए किलो में बचत ही है ना जी। और अदालती अहकामात पर हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की फराहमी कर दी है। चिन्योट के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी का स्टॉक भिजवा दिया गया। चिन्योट के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी का स्टॉक वाक़ई मकदार में पहुंच गया। लाहौर रोड, जंग रोड, कचहरी रोड समेत सरकोदा रोड पर कायम यूटिलिटी स्टोर्स पर 5 किलो चीनी के बैग भिजवा दिए गए हैं, ताकि शहरियों को हुकूमती नरखनामे पर चीनी की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। हमारे पास जो है कल 100 पैकेट जो हैं 5 किलो वाले वो सप्लाई हुए हैं और वाफिर मिकदार में चीनी पड़ी हुई है। और आवाम से गुजारिश है कि बजाय कि बाज़ार से महंगी चीनी खरीदने के हमारे स्टोरों पर आएँ और यहाँ से 68 रुपए पर केजी जो है वो रेट है, तो यहाँ से चीनी खरीदें। जंग रोड पर वाक़ यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी आने से शहरियों ने सुख का सांस लिया। स्टोर इंचार्ज मोहम्मद कासिम का कहना था कि यूटिलिटी स्टोर्स पर हुकूमत की जानिब से 68 रुपए फी किलो चीनी का रेट है, जबकि 5 किलो के 100 बैग का स्टॉक अब मौजूद है। चीनी जो है वो 68 रुपए किलो दस्तियाब है और तकरीबन चिन्योट में 6 यूटिलिटी स्टोर ऑपरेशनल हैं और वहाँ पे वाफिर मिकदार में चीनी मौजूद है। तो आवाम से गुजारिश है कि वो स्टोर पर आएँ और बाकी शिया जो हैं वो भी सस्ती हैं। शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत आम मार्केट में चीनी की फराहमी के साथ सरकारी नर्ख पर फरोख्त को यकीनी बनाए, ताकि उन्हें मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कैमरामैन अलीज़ चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। और PHA फैसलाबाद की जानिब से पब्लिक पार्क्स को खोल दिया गया। सुबह और शाम में वॉक के लिए पार्क्स खुलेंगे। PHA ने SOPs बनाकर पार्क्स को सुबह शाम 5 से 9 बजे तक के लिए खोल दिया है। चेयरमैन और DG PHA ने गेट खोलकर शहरियों को पार्क में दाखिल किया और आगाही पंफलेट्स भी दिए। हम लोगों को ये कहेंगे कि समाजी फासला बरकरार रखें, 6 फीट के फासले पे रहें और उसके बाद इस टोलियों की जमघटों की सूरत में यहाँ पे ना बैठें, सैर को सैर समझें और यहाँ पार्क में अपनी सेहत के लिए जो गवर्नमेंट के SOPs उस पर अमल करते हुए सैर करें। पंजाब की स्पेशल इंस्ट्रक्शंस पर आज से ज़िला भर के तमाम पार्क्स जो हैं वो खोल दिए गए हैं। सेहतमंदाना सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए, स्पेशली अगर आप देखें तो कोविड-19 के पस मंज़र में ये बेहद एक ज़रूरी था, नहायत खुशाइंद कदम है। SOPs के मुताबिक प्ले लैंड एरिया मुकम्मल तौर पर बंद होंगे, जबकि 6 फुट का समाजी फासला कायम करना होगा। फेस मास्क और दस्तानों का इस्तेमाल जरूरी, जबकि टोलियों की सूरत में बैठने पर पाबंदी होगी। ट्रैक पर एंटी क्लॉक वाइज वॉक की इजाजत होगी। दूसरी जानब नए तैनाती होने वाली DG PHA आसमा एजाज ने कहा कि इदारे की तरक्की के इकदाम करेंगे। इसके साथ साथ इसकी जो एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है और वैल्यू है उसको किसी सूरत भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो यकीनन मेरी ये कोशिश होगी कि तमाम स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके हम ना सिर्फ इसकी जो एस्थेटिक वैल्यू है उसको उसमें कुछ ऐड करें, बल्कि जो इसका एक हिस्टोरिक टच है उसको भी ज़रूर प्रिजर्व करें। DG ने कहा कि वसाइल बढ़ाएंगे और मुलाजमीन के मसाइल भी हल किए जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। जंग के हायर एजुकेशन बारे बड़े पैमाने पर फंड्स मुख्तस करने की तजवीज़। सूबाई बजट में हायर एजुकेशन के फरोग के लिए 18 करोड़ 69 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ पेश की गई है। जंग जिला में हायर एजुकेशन के लिए बड़े पैमाने पर फंड्स मुख्तस करने की तजवीज़ पेश की गई। सूबाई बजट में हायर एजुकेशन के फरोग के लिए 18 करोड़ 69 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ पेश की गई। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग इमारत की तामीर के लिए 3 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है, जबकि ज़बर में 2 नए कॉलेजेस को फाल किया जाएगा। मौजा रतामता में नए गर्ल्स कॉलेज के लिए 1 करोड़ 78 लाख रुपए रकम, जबकि गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज 18 हज़ारी में तामीरात मुकम्मल करने के लिए 2 करोड़ 78 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ पेश की गई। इसके अलावा गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जंग में BS ब्लॉक की तामीर समेत दीगर तामीरात की जाएंगी। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जंग में तामीरात 2 करोड़ 34 लाख रुपए की लागत से मुकम्मल की जाएंगी। शहरियों की जानिब से हायर एजुकेशन के लिए पेश करदा तजावीज़ पर खुशी का इजहार किया गया है।
हुकूमत पंजाब की जानिब से आइंदा माली साल के तरक्याती बजट में टोबा टेक्सिंग के लिए कोई बड़े मनसूबा शामिल नहीं किया गया। बजट में सड़कों के लिए 9 मनसूबे शामिल किए गए हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से आइंदा माली साल के बजट में भी जिला भर में कोई बड़ा मंसूबा शामिल नहीं किया गया। नए बजट में जिला भर में मुख्तलिफ सड़कों के लिए 9 मंसूबे शामिल किए गए, जिनमें सबसे ज्यादा गोजरा तहसील के लिए मंसूबे शामिल किए गए हैं। गोजरा जंग रोड और गोजरा टोबा रोड के लिए 55,89,317 रुपए रखे गए, जबकि सिविल क्लब गोजरा से अली असगर पार्क तक सड़क के लिए 6,93,047 रुपए मुख्तस किए गए हैं। गोजरा मुरीदवाला चक 248 रोड के लिए 49,99,681 रुपए रखे गए हैं, जबकि कच्चा गोजरा मलकावाला बाजार से पोस्ट ऑफिस तक 1 वे के लिए 44 लाख बजट में रखे गए हैं। रसूल नगर चौक और हबीब बैंक रोड की सड़कों की मरम्मत के लिए 8,38,157 रुपए मुख्तस किए गए हैं। तहसील टोबा के लिए जारी सड़कों पर कामों के लिए 7 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसके साथ रजाना समुद्री रोड के लिए 1,02,44,681 रुपए मुख्तस किए गए हैं। तहसील कमालिया में तरक्याती कामों के लिए 3,85,64,586 रुपए, जबकि दही लाखों की सड़क की मरम्मत के लिए 2,22 लाख रुपए रखे गए हैं। जबकि तहसील पीर महल के लिए बजट में कुछ नहीं दिया गया। पीर महल तहसील में सड़कों से किसी किस्म का कोई काम नहीं होगा। वज़ीर आज़म फैसलाबाद में लाइफ स्टॉक की बहाली के लिए कोशां हैं। वज़ीर आज़म कट्टा बचाव प्रोग्राम के लिए वफाकी बजट में 21 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। वफाकी बजट में कट्टे को मोटा करने के प्रोग्राम के लिए 13 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इस तरह से 21 करोड़ कट्टा बचाओ मुहिम पर खर्च किए जाएंगे। लाइफ स्टॉक का कारोबार करने वालों ने वजीर आजम की दिलचस्पी को खुश आइंद करार दिया है। इस तरह के मजीद इकदाम की दरख्वास्त की गई है ताकि लाइफ स्टॉक को बाकायदा तौर पर इंडस्ट्री बनाया जा सके। कट्टों की बरामदात करके ज़र मुबादला हासिल किया जा सकता है। बजट मंजूरी के बाद कट्टों के लिए फंड्स का इजरा शुरू कर दिया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41। रुपए की बेकदरी और हुकूमती अदम तवज्जुही। रवा साल बजट के बाद मजदूर की उजरत $152 से कम होकर $106 माहाना हो गई। मजदूर की उजरत में इजाफा न होने पर लेबर तंजीमों की डायरेक्टर लेबर से मुलाकात। मजदूर रहनुमाओं ने डायरेक्टर लेबर से मुलाकात की, जिसमें डायरेक्टर लेबर ने लूम और फैक्ट्री मालकान को भी मदऊ किया, मगर मालकान हस्बे मामूल इजलास में ना आए। मुलाकात का मकसद मजदूरों की उजरत के मामले को जेर बहस लाना था। मजदूर रहनुमाओं का कहना था कि सूबाई बजट और वफाकी बजट में मजदूरों की बात तक नहीं की गई, जो कि काबिल मुजम्मत है। मजदूर जो पिछले साल $152 कमा रहा था, अब वो $106 पर आ गया है। जान के करेंसी हमारी डी वैल्यू हुई तो मजदूर को तो नुकसान ही नुकसान हुआ है। तो अब लेबर डिपार्टमेंट में हमने डिमांड नोटिस जमा कराया है। 1 महीने में हमने 8 लाशें उठाई हैं जंग रोड से। उन्होंने कहा कि मेहनत कश की उजरत $152 माहाना से कम होकर रवां साल $106 माहाना हो चुकी है। मजदूर रहनुमाओं ने मेहनत कशों की तनख्वाहों में इजाफे के मुतालबा डायरेक्टर लेबर के सामने रखे। डायरेक्टर लेबर मलिक मुनव्वर अवान ने मजदूरों के मालकान से जल्द मुज़ाकरात कराने की यकीन दहानी भी करवा दी। मीटिंग का मकसद ये है कि इन्हें मिल बैठकर नेगोशिएशन करवा दी जाए, कोई दरमियानी रास्ता, ताकि इनका मामला फामो तफहीम से पुरअमन तरीके से हल हो। मजदूर रहनुमा बाबा लतीफ का कहना था कि सिंध हुकूमत ने मजदूरों की तनख्वाह 15% बढ़ाई है, मगर पंजाब हुकूमत की जानिब से मजदूर की तनख्वाह न बढ़ाना समझ से बालातर है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ शहराज भट्ट। चिन्योट में मुंतखब अवामी नुमाइंदे और ज़िला अफसरान शहरियों को सहूलियात फराहम करने में नाकाम है। 30,000 से ज्यादा आबादी पर मुश्तमिल मोहल्ला नूरवाला के मकीन साफ पानी की सहूलत से महरूम है। चिन्योट का इलाका मोहल्ला नूरवाला अरसे दराज से साफ पानी की सहूलत से महरूम है। 30,000 से ज्यादा आबादी, लेकिन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट एक भी नहीं। इलाके में साफ पानी न होने से हेपेटाइटिस और दीगर मौजी अमराज फूटने लगे हैं। इलाका मकीन साफ पानी भरने के लिए दरबदर फिरने पर मजबूर हैं। MNA, MPA और जिला इंतजामिया मोहल्ला नूरवाला के मकीनों को सहूलियात देने में नाकाम हो चुके हैं। इलाके में साफ पानी की फराहमी न होने से अहले इलाका शदीद परेशानी में मुब्तला है। ये हमारा इलाका तकरीबन 30,000 आबादी पर मुश्तमिल है और यहाँ पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट मौजूद नहीं है। तो इस ज़रूरियात को पूरा करने के लिए सैटेलाइट टाउन और उधर दूर दराज इलाके से जाके फिल्ट्रेशन वाला पानी जो है वो लेना पड़ता है। अहले इलाका का कहना था कि पहले सीवरेज के मसाइल से 2-4 थे, अब साफ पानी को तरसने लगे हैं। इलाके में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाएं। कैमरामैन अलीज़ेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। हुकूमत का नेशनल सोशो इकनॉमिक रजिस्टर के तहत कौमी खुशहाली सर्वे कराने का फैसला। सर्वे टीमें बिला तफरीक घर घर जाकर हर घर के फर्द को सर्वे में शामिल करेंगी।
डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर नेशनल सोशो इकोनॉमिक्स रजिस्ट्री चिन्योट आमिर अली का कहना था कि कौमी खुशहाली सर्वे में मुल्क के हर घर के हर फर्द को शामिल किया जाएगा। सर्वे की मालूमात की बुनियाद पर हुकूमत के मुख्तलिफ समाजी प्रोग्रामों मसलन वतन कार्ड, खिदमत कार्ड, सेहत कार्ड, इंसाफ कार्ड, बेनज़ीर कार्ड समेत दीगर हकदार घरानों का तयन किया जाएगा। आमिर अली का कहना था कि जदीद टेक्नोलॉजी के साथ लोगों के रहन सहन मेयार ज़िंदगी पर सर्वे किया जाएगा। पूरे पाकिस्तान में सर्वे करवा रही है इंटरनेशनल लेवल पे जदीद टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए। इसमें हर आप जैसे आपने बताया कि हम हर घराने चिन्योट डिस्ट्रिक्ट चिन्योट में हम किसी भी एक घर को नहीं छोड़ेंगे, हर घराने के हर अफराद को इसमें शामिल करेंगे। इसमें अमीर गरीब हर एक का सर्वे होगा और उनके दरवाजे पे होगा। इसमें एक ही डॉक्यूमेंट चाहिए जो कि शनाख्ती कार्ड है। शनाख्ती कार्ड ज़रूरी है। हर एक से यही अपील है कि वो अपने घर में शनाख्ती कार्ड नंबर और या उसकी फोटोकॉपी जो है वो अपने घर पे रखे। आमिर अली ने कहा कि सर्वे की कोई फीस नहीं, शहरी सिर्फ अपना शनाख्ती कार्ड अपने पास रखें। टीम घर घर जाकर डाटा इकट्ठा करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। फेस्को नादहिंदगान हो जाएं तैयार, सरकारी डिफॉल्टर्स हों या प्राइवेट बिल ना देने पर कनेक्शन काट दिया जाएगा। बिजली के बिलों की अदम अदायगियों पर थाना झंग बाजार, थाना रेल बाजार और चौकी पुलडोंगरों का कनेक्शन काट दिया गया। फैसलाबाद रीजन के थाने फेस्को के 1 करोड़ 6 लाख से ज्यादा रकम के नाहिंदा हैं। थाना रेल बाजार और थाना झंग बाजार ने 19 लाख और पुलिस चौकी पुल डिंगरों ने 4,56,000 के बिल अदा नहीं किए। बिलों की अदम अदायगियों पर फेस्को रिकवरी टीमों ने कनेक्शन मुनक़ता कर दिए। बिलों की अदम अदायगियां महकमा पुलिस पर सवालिया निशान बन गई हैं। डायरेक्टर कमर्शियल फेस्को खालिद महमूद का कहना है कि बिल अदा न करने की सूरत में शहर के मजीद थानों के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए जाएंगे। फेस्को की जानिब से शहर के बेशतर थानों को वार्निंग जारी कर दी गई। पहले हमने बहुत मरतबा कहा कि इनको देखें, आप अपने अपने बिल जमा करवाएं बजट वगैरह का। अब हमने इनका फिर इसी तरह का ये सिलसिला शुरू किया हुआ है, डिस्कनेक्शन कर रहे हैं और रात दिन टीमें रिकवरी के पर लगी हुई हैं। शिखर साहब ने स्पेशल टास्क दिया हुआ है और हमारी टीमें दिन रात काम कर रही हैं। माली साल के आखिरी महीने जून में डिफॉल्टर सरकारी अदारों से बिलों की वसूलियां फेस्को के लिए चैलेंज बन गई हैं। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। सदादे दहशत गर्दी की अदालत ने कलदम तंजीम से ताल्लुक रखने वाले 4 मुल्जिमान को सजा सुना दी। मुल्जिमान को अदालत ने 1 साल कैद और मजमूई तौर पर 80,000 रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म सुनाया। जुर्माने की अदम अदायगी पर मुल्जिमान को मजीद 1 माह कैद भुगतना होगी। इंसदादे दहशत गर्दी की अदालत ने कलदम तंजीम से ताल्लुक रखने वाले 4 मुल्जिमान को सजा सुनाई। मुल्जिमान के खिलाफ 1 साल कबल CTD ने मुकदमा दर्ज किया था। गवर्नमेंट MC एलिमेंट्री स्कूल D टाइप में कोरोना के हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। गवर्नमेंट MC एलिमेंट्री स्कूल D टाइप में कोरोना के हवाले से मुनक्कद होने वाले आगाही सेमिनार में गवर्नमेंट असाजा ने शिरकत की। डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर डॉक्टर खिजर हयात भी सेमिनार में शरीक हुए। डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर डॉक्टर खिजर हयात का कहना था, हम SOPs पर अमल करके कोरोना से बच सकते हैं। मास्क का इस्तेमाल, सैनिटाइजर का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसेस इसका इस्तेमाल हमने करना है। और कोरोना से बचने के लिए हमने बासियत कौम लोगों को लोकल कम्युनिटी में जाके सेंसिटाइज करना है। MC एलिमेंट्री स्कूल के प्रिंसिपल का कहना था, DEO की सरबराही में मुहिम शुरू की गई है ताकि दूर दराज इलाकों से लोगों को कोरोना से बचाव के एहतियाती तदाबीर बारे आगाह किया जाए। उलमा कराम मसाजिद में छोटी छोटी मीटिंग रख रहे ताकि इस मौजी मर्ज के मुकाबले में हम जो कर सकते हैं वो करें और इसमें हम जितना लोगों को अवेयरनेस देंगे इंशाअल्लाह ताला हमारा इलाके में उतनी ये मर्ज कम होगी। लोगों को आगाह करना था कि ये एक वबा है, इसके साथ ही हमें SOPs के साथ रहने सीखना चाहिए, सैनिटाइज का इस्तेमाल करना चाहिए, सोशल डिस्टेंस रखना चाहिए। हमें हुकूमती SOPs पर अमल करना चाहिए ताकि कोरोना जैसे मूजी मर्ज से निजात हासिल कर सके। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ शाहिदा परवीन, फैसलाबाद। फैसलाबाद में साबिक मेंबर तालीमी बोर्ड मंजूर अहमद रेखी की नमाज जनाजा मलिकपुर में अदा कर दी गई। MPA फ़कीर हुसैन डोगर, सैलानी वेलफेयर के ट्रस्टी मोहम्मद यासीन, ब्यूरो चीफ सिटी 41 जफर डोगर समेत महकमा तालीम से वाबस्ता अफराद और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रिटायर्ड प्रिंसिपल गवर्नमेंट सिटी मुस्लिम हायर सेकेंडरी स्कूल अमीन टाउन अहमद रेखी मुख्तसर अदालत के बाद आज कल इंतकाल कर गए थे। मरहूम की नमाज जनाजा मलिकपुर के मरकजी जनाजगाह में अदा की गई, जिसमें MPA फ़कीर हुसैन डोगर, सैलानी वेलफेयर के ट्रस्टी मोहम्मद यासीन, ब्यूरो चीफ सिटी 41 जफर डोगर और दीगर शरीक हुए। सानिया मॉडल टाउन लाहौर को 6 बरस मुकम्मल हो गए। मिनहाजुल कुरान झंग में शोहदा के लिए कुरान खानी का एहतमाम किया गया।
साने मॉडल टाउन को 6 साल गुजरने पर मिन्हाजुल कुरान में शोहदा के लिए कुरान खानी का इनेकाद किया गया। कुरान खानी में जिले रहनुमाओं की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शोहदा के लवाहिकीन को इंसाफ की फराहमी न होने पर हुकूमती इक़दाम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। ज़िले नाज़िम मिन्हाजुल कुरान हाफिज शकीर का कहना था कि मौजूदा हुकूमत भी साने के मुतासरीन को इंसाफ फराहम नहीं कर सकी। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोई हिस्सा नहीं छोड़ा और आज तक इन 14 शहीदों को कोई इंसाफ नहीं मिल सका, जिनमें 100 लोगों को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया और उनका सिर्फ क्या कसूर था कि निज़ाम के खिलाफ उन्होंने एक आवाज़ उठाई थी। अहदेदारों का कहना था कि साने मॉडल टाउन में खवातीन को भी गोलियों का निशाना बनाया गया, जिसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। रियासत मदीना के नाम लेने आपको नजर नहीं आ रहा? हमने जितनी जदोजहद की, हमने जितनी अपनी जान लड़ाई धरना दिया, अवाम के हर इदारे तक पहुंचे, हुकूमत के हर इदारे तक हमने दरवाज़ा खटखटाया, हमें इंसाफ नहीं मिला। 6 साल गुजर गए और 6 साल में जहां हम 2014 में खड़े थे, आज भी हम बिल्कुल स्टिल उसी जगह पर खड़े हैं। मिन्हाजुल कुरान में शोहदा के सालो सवाब और मुतासरीन को इंसाफ की फराहमी के लिए भी खुसूसी दुआ की गई। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैध खान, सिटी 41 जंग।